सिखों ने कभी नहीं चलाए, ईसाइयों ने कभी नहीं चलाए। आखिर मुसलमानों मतलब क्या कि मुसलमान पत्थर फेंकते हैं? हाँ, बिल्कुल। जब हमारी इस्लाम तो अमन शांति को मानता है। होते होते मैं पूछना चाहती हूँ, आखिर दर्द कहाँ है इन लोगों को? क्यों दर्द होता है इतना हमारे प्रोग्रामों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आस्था माँ का एक इल्ज़ाम है कि जब भी हिंदुओं का कोई प्रोग्राम होता है, कोई भी त्यौहार आता है, तो मुसलमान जो है वो हम पर पथराव करते हैं। जबकि इस्लाम कभी भी किसी पर जो है वो जुल्म करना नहीं सिखाता, किसी पर पथराव करना नहीं सिखाता। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग होते हैं अंदर, जिस तरह जो है वो आरएसएस और बीजेपी वाले सारा कुछ करते ये हैं, लेकिन बाद में नाम जो है वो मुसलमानों पर डाला जाता है। किस लिए? इसलिए कि मुसलमान और हिंदुओं को आपस में लड़वाया जाए। तो आइए हम आस्था माँ का आपको क्लिप भी दिखाते हैं, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब जानेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और लोगों के नाम क्यों नहीं लगते, सिर्फ मुसलमानों के नाम क्यों लगते हैं कि इन्होंने पत्थर चलाए? सिखों ने कभी नहीं चलाए, ईसाइयों ने कभी नहीं चलाए। आखिर मुसलमानों मतलब क्या कि मुसलमान पत्थर फेंकते हैं? हाँ, बिल्कुल। मुसलमान पत्थर फेंकते हैं। अगर मुसलमान पत्थर ना फेंके तो लड़ाई हो ही ना किसी तरह की। जब हमारी इस्लाम तो अमन शांति को मानता है। अगर इस्लाम तो कहता है कि प्यार से रहो, खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने। जब भी हिंदुओं का कोई भव्य प्रोग्राम होता है तो पथराव होते होते मैं पूछना चाहती हूँ, आखिर दर्द कहाँ है इन लोगों को? क्यों दर्द होता है इतना हमारे प्रोग्रामों से? अरे बीजेपी और आरएसएस वाले करवा रहे हैं, ये लोग पत्थर फिकवाते हैं। हाँ, मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। हाँ, शुरू से 70 साल से बीजेपी, 70 साल से आरएसएस वाले, मतलब सब जो गलत काम हो रहा है वो आरएसएस और बीजेपी कर रहे हैं। आप लोग तो कुछ नहीं कर रहे। एक बार यूपी में आओ, बाबा की नगरी में, आदित्यनाथ योगी की नगरी में आकर पत्थर फेंको, फिर तुम्हें पता लगेगा पत्थर का जवाब तुम्हें कितना अच्छा वाला योगी आदित्यनाथ जी देते हैं। यूपी में किसका कानून चलता है? यूपी में हमारे बाबा का कानून चलता है, योगी आदित्यनाथ जी का। संविधान का कानून नहीं चलता? अरे संविधान का चलता है, पर संविधान का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा मार खाएं, हम हमेशा पत्थर खाएं और हम हमेशा हमें ही टारगेट किया जाए। गलत बात है। Ammar here. Actually, I wanted to ask you something. As of now, what I have gained such knowledge about the Islam, every religion tells you if you hurt someone, you're bound to get hurt. In spite of that, there is major animosity between different religions in the whole world. So I wanted to know how can we eradicate that? भाई साहब ने जो सवाल पूछा है, ये सवाल महेश भाई ने सबसे पहले पूछा था कि हर धर्म अगर कहता है कि दूसरे धर्म को तकलीफ मत दो, लेकिन फिर भी इतना कत्ल हो रहा धर्म के नाम पे, किस तरीके से इसको हम दूर कर सके। मैंने कहा कि अक्सर मेरे हिसाब से जितने दंगे फसाद होते हैं उसके जिम्मेदार पॉलिटिशियन हैं, अपनी जाति फायदे के लिए धर्म के नाम पे दंगे फसाद करते हैं। इसीलिए हर हिंदू, हर मुसलमान अगर अपनी किताब को सही तरीके से पढ़े और उसके ऊपर अमल करे, ये दंगे फसाद दूर हो जाएंगे। जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। Is it because of certain misconceptions among people? भाई साहब ने पूछे कि क्यों गलतफहमी, इसके वजह से बिल्कुल सही। गलतफहमी इसलिए, अगर ये गलतफहमी दूर हो जाएंगी और हम एक दूसरे के धर्म को जाने, तो हमें पता लगेगा कि सारे धर्म कहते हैं कि एक ही खुदा है, एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है, और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए, उसके अलावा नहीं। इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा और मेरे दूसरे को समझ पाएंगे और ये दंगे फसाद कत्ल बंद हो जाएंगे। जहाँ तक कि आपका सवाल है, और बहुत अहम सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि इस्लाम में किसी दूसरे का कत्ल करना गलत है, फसाद फैलाना गलत है, मासूम का कत्ल करना गलत है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। लेकिन आज की तारीख में धर्म की बुनियाद पर कत्ल हो रहा है हिंदू मुस्लिम में, और इतना कत्ल हो रहा है कि जितना वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में नहीं हुआ। और जो आप कहते हैं मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ये बात जो हो रही है बिल्कुल गलत है, इस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम ये कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? अगर हिंदू मुसलमान को सही तरीके से समझे और मुसलमान हिंदू को सही तरीके से समझे, तो ये लड़ाई मिट जाएंगी। और आपने मेरे लेक्चर सुना होगा, इस टेररिज्म और मुस्लिम मोनोपोली, ये टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली जो है, उसमें मैंने कहा कि कोई धर्म नहीं सिखाता दूसरे धर्म वालों का कत्ल करना। अब भगवत गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, ये नहीं सिखाता। लेकिन मेरे नज़दीक
ये मोनोपोली जो टेररिज्म की है वो है पॉलिटिशियनों की। ये पॉलिटिशियन लोग जो है ये आम तौर पे भड़काते हैं लोग को धर्म की बुनियाद पर, और हम मासूम लोग उनके भड़कावे में आ जाते हैं। आप जो देखेंगे जितने दंगे फसाद हुए, चाहे गुजरात में हो, चाहे अयोध्या में हो, चाहे बॉम्बे में हो, इसकी बुनियाद कौन थे? पॉलिटिशियन। वो गरीब को उकसाते हैं। वो बेचारा गरीब अपने खुद के धर्म के बारे में नहीं जानता है और वो इनको भड़काते हैं। इसीलिए ये दंगे फसाद होते हैं। और इस देश में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दंगे फसाद होते हैं धर्म के नाम से। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, अभी आप माशाअल्लाह आप हमारे वहाँ इदारे में आते, कॉन्फ्रेंस में आते, आपको इस्लाम धर्म से बिल्कुल शिकायत नहीं। कोई मुसलमान अगर आपके खिलाफ होगा, कुछ आपको तकलीफ देगा तो बेशक आप उसके खिलाफ होते, लेकिन ओवरऑल आपको इस्लाम के बारे में कोई गलतफहमी नहीं होगी तो आप मुसलमान से अच्छे तरीके से बर्ताव करेंगे। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, आप माशाअल्लाह मेरे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करें और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। तो इस गलतफहमी को दूर करने के लिए ऐसे कॉन्फ्रेंस मेरे हिसाब से और होना चाहिए। जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है, तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। इख्तिलाफ तो रहने वाला है, हम इख्तिलाफ के ऊपर बहस ना करें, जो यकसानियत है उसके बारे में बात करें। मैं चाहूँ तो एक लंबी तकरीर कर सकता हूँ, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज़्म, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। ये मैं चाहता भी नहीं हूँ और करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं अमन चाहता हूँ। तो अमन की बुनियाद एक दूसरे को समझने के बाद ही हो सकती है, और ये समझे कि हमारा ईश्वर एक है, हमारा पालने वाला एक है, हमारा खालिक एक है, और अगर हम एक ही खालिक की इबादत करें और उसी को माने तो ये धर्म की बुनियाद पर फसाद बिल्कुल मिट जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे लोग और इस्लाम को पढ़े, मुसलमान हिंदू धर्म को पढ़े, एक दूसरे को समझे और कम से कम यकसानियत पे अमल करें। जो इख्तिलाफी बातें हैं उसके बारे में कल डिस्कस कर सकते, आज कम से कम यकसानियत पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये दंगे फसाद बंद होंगे और ये कत्ल एक दूसरे का धर्म की बुनियाद पर बंद हो जाएगा। अच्छा, मेरे लिए मैं बता दूं कि मैं हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं रखता हूं, और मैं कई मुस्लिम यतीम खाने पूरे इंडिया में वहाँ डोनेशन दिया है। मैं ज़कात तो नहीं बोलेगा क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं है, तो मैं भेद नहीं करता हूँ, समझा? माशाल्लाह महेश भाई, वही तो मैं कहता हूँ, अगर बाकी हिंदू भी आपकी तरह इस्लाम को जाने और समझे तो इंशाअल्लाह ये नफ़रत मिट जाएंगी और हम हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।